बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग सीईटी रिपोर्ट के लिए होगी। हाँ सर। कितने दिनों में देने वाले हैं? 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। 3 दिन। उन्हें कहो 3 दिन। मैं अभी साइट पर जा रहा हूँ मिस्टर हक्की। मैं जमीन भी देख लूंगा और गांव वालों से भी मिल लूंगा। कैमाल बेटा, संभाल कर जाना। ये तुम जितना समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर हक्की, पर मुझे पूरा यकीन है कि इसे सुलझाने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है बेटा। क्या ये आपका बेटा है? हाँ, उम्मीद है, पर जल्दी एक दामाद भी बन जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, चलिए शुरू करते। मुझे उन्होंने यही करने के लिए भेजा है। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप मुझ पर यकीन कीजिए, ये मेरा काम है। चलिए आंटी, प्लीज हटिए, प्लीज प्लीज उठिए यहाँ से, उठ जाइए यहाँ से। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जाइए, मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। बस यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। सब लोग रुक जाओ। बस अपने ऑर्डर्स ही मान रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हटिए यहाँ से, मुझे अपना काम करने दीजिए। उठिए आंटी, प्लीज उठिए। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये मेरा काम है। पीछे हटो, चलो पीछे हट जाओ। बस यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, हम नहीं। मुझे हाथ दीजिए, बाहर आइए। हम नहीं उठेंगे। तुम लोग जाओ यहाँ से। हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। हटो यहाँ से। नहीं देंगे हम। देखिए, मेरी बात सुनिए, सब ठीक होगा। पावर प्लांट बनाने वाला मैं ही हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, इसलिए मेरी बात मानिए और यहाँ से चले जाइए प्लीज। हम यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। हम कैसे विश्वास करें आपकी बात का, जबकि यहाँ लगातार गड़बड़ी होती जा रही है। ठीक हो जाएगा। बताइए ना, क्या करेंगे? इन मशीन्स को यहाँ से हटाओ अभी। आप लोग बाहर आ जाइए। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं हूँ ना। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तुम लोगों को जाना हाँ बेटा, होगा। आप फिक्र मत कीजिए। आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते? वो लोग जाना नहीं चाहते। सब लेकर ठीक है। जाना होगा। मैं अभी आता हूँ, आप लोग यहीं रहिए। ये सब ठीक है झूठ अंकल, हाँ। चलें। मैं चलता हूँ। सुन रहा है ये। मेरी बात सुनिए, आप लोग पीछे हट जाइए। पीछे हट जाइए, सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर एमर ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और काम करने के लिए कहा और उन्हें रिपोर्ट देने के लिए भी। क्या आपको इनकी परेशानियों का अंदाजा है? कैसी नहीं होगी? पिछले 2 घंटे से मैं उस आदमी की बातें सुन रहा हूँ। ये जो भी हो रहा है वो सब इलीगल है ना? और इस सब चीजों की जिम्मेदारी तुम पर ही है। सही कहा, सारी गलती मेरी ही है और मैं इस गलती को सुधारूंगा। लेकिन तुम्हें अपने भाई के खिलाफ जाकर क्या मिल रहा है? ये सब उस आदमी की चाल है, लेकिन मैं उसमें फंसने वाला नहीं हूं। कह दो तुम्हारे बॉस से, कह दो मैंने काम रोक दिया है। मैं ये सब होने नहीं दे सकता। ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। कह देना उससे। चलता हूं। हम लोग चलिए यहाँ से आंटी। नहीं हटेंगे। प्लीज हटिए, प्लीज प्लीज नहीं, उठिए नहीं, यहाँ से। बिल्कुल नहीं हटेंगे हम। उठ जाइए यहाँ से, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। जबरदस्ती कीजिए हमारे साथ। उठ जाइए, समझिए मेरी बात। मैं बस यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। और उन 3 लोगों में से एक इंसान मैं भी हूं। हम साथ में कोर्ट जाएंगे और इस काम को रोकेंगे भी। ये मेरा वादा है आपसे। आ जाओ। चलो आओ मेरे साथ। हाँ, चलो बात करते हैं। जरूरी है, चलो। चलिए चलिए। आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। एमिर आगे हैं। मिस्टर एमिर, आप लोग एमिर, आगे। क्या क्या कैसे हैं आप लोग? ठंड काफी ज्यादा है। आप सब तो जानते ही हैं कि इशू क्या है। इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और टर्किश डायरेक्टर से बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन मैं आप सबको ये बताते हुए खुश हूं कि ये काम 3 दिन में फिर शुरू हो जाएगा और भले कुछ भी हो जाए, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये काम किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। हम हमारा काम शुरू करेंगे, हम जान लगा देंगे और देश की सेवा करने का ये मौका हम नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ नहीं होगा ना मिस्टर इंजीनियर? मैंने तो पहले ही कहा था कि हम सबको कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने हमें रोक दिया और तब से हमें डरा रहे हैं। आप डरिए मत, ये आप लोगों का हक है।
और ये आपकी जिंदगी है। आप लोग केस कीजिएगा और जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। और मैं इस लड़ाई में आप लोगों के साथ ही हूँ। अगर कुछ गलत है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। हम भी यही चाहते हैं। बस आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी भी। थैंक यू सो मच। एमिर सर, सर वो गांव वाले सर, क्या बोल रहे हो तूफान? सर एक गड़बड़ हो गई है। उन्होंने हमारे फैसले के बाद एक केस कर दिया है। लेकिन वहां हमारे आदमी भी थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? उन्होंने कोशिश की सर, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था वहां पे। और आज केमाल भी वहां गया था और तारिक भी वहां मौजूद था। और उसने सारे गांव वाले से बात की सर। सबसे अनोखी बात यह है कि जल्दी बोलो वरना तुम्हारी जबान इंस्टॉलमेंट में काटूंगा। केमाल ने खुद के खिलाफ भी केस किया है सर। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? उसने गांव वाले से खुद पर, आप पर और मिस्टर गालिब पर केस करवाया सर। जब तक ये केस खत्म नहीं हो सकता तब तक फॉसिल फ्यूल का कोई काम कहीं नहीं हो सकता है सर। ये केमाल को अब एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा।